राम राम जी सारा, उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे। सुबह सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम है। आज तो हमारे यहाँ धूप निकल आई है। सुबह सुबह ही धूप निकल आई है। और नहा धो लिए हैं। किटू को उठा देती हूँ। किटू, ए किटू, खड़ा हो ले। आज तो स्कूल में जाओगा। टाइम 8 बजे है। आज 1.25 घंटा और लौट ले। और यार ड्रेस टेंग रही है तेरी, मैं नहा धो लिए। ठीक है। सब्जी सब्जी क्या बनानी है? गाँव ना लेकर आया तो मुश्किल, गाँव लेकर गया गुनगुना बोला लेकर आया। अच्छा बढ़िया हो गया, धूप निकल गई इतने दिन में। आधा पानी क्या मांगा उसमें? सब्जी भी दिखाती हूँ। और उसकी सूखी सब्जी बनाई है, अच्छे से दिख नहीं रही। बारिश ने भी देखा ही, बारिश बता रखी है तो अभी तो धूप निकल गई। आकाश गई मेरे ख्याल में। तू भी एक बार सुबह सुबह तो धूप निकल आई थी, ये फिर और डर से का मौसम हो गया। कहा 2-3 दिन और जड़ सा तो पाऊँ है। जड़ में तो 1-1.5-2 महीने हो गए तो जड़े सा है जब धूप नहीं निकल गई। आज तो इतनी ज़बरदस्त धूप निकाली थी सुबह सुबह एक बार तो भी मैंने कई बार बता दिया आपको। कहा आप कहाँ से हो, आप मिलना चाहते हैं। तो भी हमारा गांव है ना सफ़ेदों के पास 8 बागड़ो, सफ़ेदों के पास 8 बागड़ो है। और यहाँ के मिल सकते हो सभी, किसी को भी हमारा मेरे जिसमें मेरे हस्बैंड है ना वो लोग दिखा दियो, सब बता देंगे भाई ये गागर कहाँ है। आओ और खाना वाना खा कर जाओ। ये दूध घी तो होता नहीं है, खातिरदारी बहुत होगी आपकी। आज मैं थोड़े ही माता धोखूँगी वैसे अपने घर की, तो थोड़ी लापसी बनाऊंगी। और हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं दुखाया जाता, ये बार वाली माता है ना, तो लड़कों के लिए होती है, लड़कियों के लिए नहीं होती। उछल लिया है चून अपना। और इतना मेरे लापसी का पानी उबल जाएगा। इतने की टुकी स्कूल खुलेगा, इतने की टुकी ना, इतना इसकी रोटी राटी बना दूंगी। पहले मैं देख रही थोड़ी लापसी बना देती हूँ। इसमें थोड़ा ये शाम खाना कटोरे में बच गया था, पहले इसकी रोटी बना दूंगी, फिर इसकी ताजी चून की बना दूंगी। तो जी हाँ, मैं चून चान छानने लग रही हूँ। और चून से कुछ लापसी बनानी थी, कुछ माता की बनानी थी। मैंने लापसी का चून अलग से छाना है मैंने उसमें कढ़ाई में। और आटा मैंने गूंद लिया, तो मैं लापसी का चून इस कढ़ाई में छान लेती हूँ। क्योंकि हमारे बार वाली माता हमने दोकनी है। बार वाली माता है ना, हम लड़कियों को नहीं दुखाते। जो हमारी हमारी लाग है, हम जो मतलब बोली कबीली है उसको धोखते हैं। उसके लापसी के साथ लापसी बनाई जाती है। मैंने लापसी बना देती हूँ मखा पहले। और फिर उसके बाद धो के आऊँगी। फिर मैंने यार उसका लापसी का चून आटा उसमें कढ़ाई में छान दिया और अपना आटा उटा गूंद दिया। क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, माता का भी हो जाता है, उधर सब्जी भी बने मैंने फटाफट बना दी थी। और फिर मैं यहाँ अपना लापसी बनाने लगी थी। मैं भी दिखा रही हूँ, मैंने चून चान छान लिया था। और क्योंकि चून को भूनना पड़ता है गैस पे, मैंने थोड़ी सी शुरू में तो तेज आंच थी, फिर मैंने मंदी कर ली थी, ताकि क्योंकि ना नीचा चून लग जावा है। और फिर उसको छाना जाता है, फिर उसकी लापसी बनाई जाती है। और उसमें गुड़ की पात मैंने उबाल ली थी, गुड़ की पात उबाली जाती है, उसको लापसी कहते हैं। पहले वाले लोग हैं ना लापसी बहुत खुश होकर खाया करते। लापसी और खीर का टेस्ट ही अलग ही हुआ करता। लेकिन अब है ना बच्चे भी लापसी
लापसी को नहीं जानते। अब लोग बच्चे लापसी को खाते भी नहीं, कभी कभार हम बनाते हैं, अलग से बनाई जाती है, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ माता माता की है, जो खाने की है वो हम अलग बनाते हैं, क्योंकि हम लड़कियों को इस नहीं देते, हम अपनी बच्चियों को इसमें से ना ही तो खाने दिया करते और ना ही उनको मतलब वहाँ पर दो पूजा होती है वहाँ ले जाया करते बाहर वाली माता पे। तो फिर मैंने मेरी ये लापसी बन चुकी है। मैं इसमें ना गुड़ की पात डालूँ अंदर, फिर है ना सारा चिटम चिट हो जाते गैस पे, तो मैं बाहर ही लाए धुआंधार हो जाती, बाहर ही लाए उसको, बाहर ही मैंने इसमें पात डाल ली है और इसमें कई देर लग जाती है सारा मिक्स करते हुए, इसका जी मिलाना पड़ता है लापसी का, और बहुत ही अच्छी लगती है। ये तो मैंने अपनी माता की बना दी और इसको साइड रख दूँ। मैं थोड़ी ठंडी होने के बाद फिर मैं धो के पूजा करके आऊँगी। और ये है ना जो जो ये कुत्ता, ये जो जो है ना डोगी है, ये इस तरह से गेट खोलता है जिससे कोई आदमी आ गया तो इससे डर के मारी हम अपना गेट है ना सोकल लगाए रहते हैं। तो मैंने ये लापसी बना दी है। तो हस्बैंड जी कह रहे हैं अभी खाना नहीं बना है अभी, अरे अभी क्या अभी लेट हो गई है। तो फिर यहाँ मैं थोड़ी पहले मौका मम्मी की रोटी बना देती हूँ और थोड़ी सी लापसी बना देती हूँ। मैंने ना थोड़ा सा उसका भी चून भून लिया था घर वाली लापसी का। मका गर्मा गर्म लापसी खा लेंगे, गर्मा गर्म ही खाई जाती है, ठंडी होने के बाद वो टेस्ट नहीं होता लापसी का। तो इधर मैं फिर पहले मखा मम्मी की रोटी भी बना दूँ, फिर उसके बाद बंद करके और थोड़ी लापसी खा लेगी, लापसी बना दी। मैं इनके भले के लिए सोचा था। फिर खाते भी नहीं खुश होकर। पहले फिर मखा मम्मी को मैं रोटी दे देती हूँ। यहाँ मेरी एक हाथ की चूड़ी नहीं है, होगी थी, और इसमें जर्सी पहने रहा वहाँ तो हरकत में यह हाथ दिखाई नहीं देता तो पहनती नहीं। वैसे हम घर पर ही चूड़ी रखते हैं, बाहर पहनने की जरूरत नहीं होती, घर पर बहुत सारी डिब्बी रखते हैं, बस हरकत में ही नहीं पहन रही मैं। और ऊपर हैं चूड़ियाँ। तो इधर कटोरदान में अपना तैयारी करने लगी और फिर मैं हाँ मम्मी की रोटी साथ के साथ में डाल दूँगी। और ये मम्मी की रोटी देने के बाद फिर मैं अपनी लापसी बनाने लगी। या मतलब लापसी भी मखा गर्मा गर्म खा लेंगे सारे जने। तो बच्चे भी उठ चुके थे और मखा पहले ये खा लेंगे। पहले मैंने माता रानी की अलग से बाहर ही रख रखी है, मखा ठंडी हो जाएगी इतना मैं अपना खाना पीना बना लेती हूँ, बच्चों को खिला। बच्चे जिसने मेरे साथ जाना वो खाना नहीं खाएंगे क्योंकि मैं भी नहीं खाऊंगी इतना, माता नहीं दो की जाओगी। तो मैंने बाद में खाई थी। पहले मम्मी को रोटी देनी ज़रूरी होती है हमें, मम्मी अगर लेट हो जाती हैं तो मम्मी को गुस्सा आ जाता है। तो मम्मी के लिए मैंने लापसी बना दी और रोटी मैंने खिला दी थी। माँ थोड़ी सी लापसी खा लेगी, ज़्यादा नहीं खाती, मेरी मम्मी चिटोरी नहीं है ना ही ज़्यादा लापसी खा कर, बस हाँ रोटी बेचारी को टेम पर दे दे वह बस रोटी खाती है ज़्यादातर, ये नहीं है अभी वो खाओ। इसमें थोड़ा हाँ मैंने लापसी मैंने थोड़ा घी डाल दिया बताया उन्हें, ताकि मतलब सही बढ़िया ही टेस्ट हो जाए उसका, इसमें डाल दिया था। और फिर थोड़ा टिंडी घी के साथ है ना लापसी खाने का मज़ा ही अलग होता है। टिंडी घी गर्मा गर्म में टिंडी घी लगा के और फिर खा लेंगे। तो मैंने ये लापसी बना दी है, इतनी ये बहुत है, थोड़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी नहीं खाई जाती। ये मैंने अपने भोग के लिए निकाल दी, ये मम्मी के लिए निकाल दी, मम्मी भी थोड़ी खाया करा है वो, हम कोई भी खाना बनाते भोग के लिए ज़रूर निकालते हैं। और मैं हस्बैंड जिया को दे दिया मैंने लगाने के लिए, और मम्मी को देने के लिए। यहाँ बच्चे फिर हो चुके थे रेडी, स्कूल में जाने के लिए हो गए थे तैयार। और यहाँ मैं अपनी माता धोकने आ गई थी, खाना खुना दे करके पहले मैं अपनी माता धोक लेती हूँ। यहाँ पर हमारी बाहर वाली माता चुकानन माता है, इजनी के दिए दिन है, तो ये माता धोकी थी। मैं बाहर आई थी और मेरे साथ में लड़का आया हुआ था, तो मैंने यहाँ माता धोकी। फिर मैं अपने घर पर आ गई, अंदर बैठे थे, खाना खुना खाया, बाहर आके देखा तो धूप निकली हुई थी। मैं भी धूप निकली हुई है और ऊपर राम में इंद्रधनुष बना हुआ था, मैं बच्चों को दिखा रही थी, देखो बच्चों इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष है। बच्चे बोले है बड़ी माँ आप तो है ना, पता नहीं किसको इंद्रधनुष कहते हैं, बस राम के बादल हैं, ये इंद्रधनुष नहीं है। चलो भैया मैं नहीं पता है। फिर ये हमने खाना खुना खा लिया था और सारे बर्तन निकाल दिए थे। मैंने देवरानी बर्तन साफ़ कर रही थी, मैंने अपना ये रसोई का काम ही होता है मेरा, रसोई का भैंसों का ये काम होता है, रसोई का काम मैं ही करती हूँ। और यहाँ फिर मैं अपना झाड़ू झूड़ू देने लगी, नीचे ऊपर का स्लेब साफ़ कर दिया था। और ये रसोई की झाड़ू रखती हूँ मैं यहाँ पर, है स्लेब बिल्कुल साफ़ हो जाता है इससे। ये थोड़ा बहुत फ्रेश टूटा फूटा है ना, इससे ना मैं चून चाना डंगा सारा छोटी बुआरी झाड़ू के साथ है ना सारा निकल जाता है। तो यहाँ फिर देवरानी मेरे से बातें भी कर रही है, तो हंसी मजाक चल रहा है हमारा वहाँ पर।
तो पता नहीं ये ऐसे, ये नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। यहाँ मैं अपना अभी झाड़ू झुड़ू दे रही हूँ। और क्योंकि सुबह सुबह नहा लेते हैं, फिर थोड़ा अब कपड़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कपड़े ख़राब ना हो जाएं, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो मैं तो डेली ही नहा लेती हूँ। तो क्योंकि सर्दियों में तो मैं नहाई नहीं थी, अब गर्मी सी आ गई, अब इतनी सर्दी से थोड़ी राहत सी मिली है। ठंड चल तो रही है पर इतनी सर्दी नहीं है। और एक कमेंट में ये आ रही थी कि भाई ये रसोई में जूते नहीं पहनते, खाना नहीं बनाते जूते पहन के। ये है ना, ये मेरे जूते रसोई के हैं, मैं रसोई में पहनती हूँ इनको। ये जूते नहीं, चप्पल है, बहुत गर्म है, इनमें सर्दी नहीं लगती बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैंने झाड़ू झूड़ू निकाल दिया, क्योंकि जहाँ भी झाड़ू निकालते हैं हम डस्टर में वहीं पर इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि सारा बिखरा है। फिर ये रसोई का कूड़ा इसमें डस्टर में डाल दिया मैंने, यहीं पर डाल देते हैं। और भाई ये देखो, जो अच्छी अच्छी कमेंट भेजा करो। मैं यही कह रही थी भाई, मेरे जूते है ना, मैं रसोई में ही जूते पहनने के लिए रखती हूँ ये, और बाहर नहीं रखती। देखो चप्पल साइज में पीछे से खुली है ये, इसलिए। तो फिर मैं स्लीपर पोछा बिल्कुल गर्म पानी ले आई, गर्म पानी के साथ ही मारते, क्योंकि थोड़ा बहुत चिकना चिकना होता है वो सारा उतर जाए स्लीपर, तो बिल्कुल साफ स्लीप हो जाता है यहाँ पर। तो रसोई का काम मैं ही करती हूँ, रसोई में ही संगवाती हूँ। और बर्तन भी बहुत दिन हो गए सारे साफ़ किए हैं, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। फिर आ गए होली पे, थोड़े गर्म से दिन आ जाएंगे तभी सारी रसोई साफ़ की जाएगी, सारे बर्तन साफ़ करे जाएंगे। क्योंकि नीचे वाले बर्तन तो डेली हो जाते हैं, ऊपर वाले बर्तन नहीं होते डेली। ऊपर वाले बर्तन तो कभी कभार ही होते हैं जब सारा परिवार होता है। तो स्लीपर पर तो मैंने पोछा लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। फिर देवरानी कह रही थी भाई चलो आज शाम को ही मांज देते हैं मखाना, ये वे होली तो आएगी तभी मांज देंगे, इतने वो ख़राब भी नहीं हो रही हैं। और अभी तो सर्दी है, फिर मांजने पड़ेंगे, फिर एक बार ही मांज देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं कि रोज़ रोज़ थोड़ी ना बर्तन साफ़ किया मांजा करें हैं ऊपर वाले। तो नीचे वाले तो डेली मंजे जहाँ तकरीबन। और क्योंकि हम बर्तन सिर्फ यूज़ के लिए काट रखे हैं, नहीं तो बाकी हमारे 2-3 बक्से भरे हुए हैं। और हमारे बर्तन तीनों दुरानी जिठानी के हमारे उसमें बक्सा में रखे हैं। और एक बक्सा हमारे घर वाला है जो मेरे ससुर जिया का है, वो एक बक्सा बर्तनों का उनका भरा हुआ है। तो बहुत सारे ये बर्तन हैं भाई। और यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा है ना, मैं मतलब ज़्यादा उसमें नहीं लगता, बड़े कमरे में नहीं लगाया जाता मेरे से। पोछा वैसे लगा तो देती हूँ, पर मेरी है ना पैरों की नस का पता नहीं क्या हो रहा है, पैरों की नसों का मुस ज्या है। जिस तरह बैठे हो ना तो उस तरह मुस ज्या है नस, तो इसलिए फिर मैं कम पोछा लगाया करूँ। मैं अगर ये चली जाऊँ तो मैं खड़े खड़े पोछा लगाया करूँ अंदर। और रसोई में, दोनों रसोइयों में तो चलो भी थोड़ा ये है, थोड़ा मारना है, बैठ कर लगा दिया करूँ जिस तरह पोछा लगा रही हैं हमें। और आगे आगे सरक रही हैं तो पैरों की नस मुड़ जाती हैं, तो ज़्यादा पोछा नहीं लगाया जाता। ये तो छोटी छोटी रसोई है इसलिए लगाते हैं। बड़ा कमरा हमारा 3 कमरों जितना, मतलब 2.5-3 तो नहीं है, 2.5 कमरों जितना बड़ा कमरा है। अगर हम आगे बनाएंगे तो उसमें है ना 2 कमरे और एक स्टोर तो निकल जाओगा, इतना बड़ा कमरा है वो। भी पहले ऐसे बनाया करते, मतलब पुराने डिजाइन का नहीं तो नहीं था ये हमारे ना, हमने रिपेयरिंग नहीं करवाई, इसलिए थोड़ा हाई सा हो गया। क्योंकि थोड़े खर्चे ज़्यादा हो गए थे, फिर मगर दूसरे बनाने के चक्कर में इसके रिपेयरिंग नहीं करवाई। फिर देखो भैया आगे अब तो थोड़े खर्चे से ज़्यादा हो रही हैं, अब देखो कब बनेगा, कब मतलब इनका सुधार होगा। तो देखो अपना घर तो मंदिर जैसा होता है। मेरा तो इसी घर में मोह है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये घर। और घर बहुत तेरा बड़ा है, चाहे हमारा सारा परिवार आ जाए, हम सारे अब अलग अलग कमरे में सो जाएंगे। कमरे भी इतने हैं हमारे यहाँ 2, 4, 6, 8 कमरे हैं यहाँ पर, और गिर में रह गए अलग से। तो उधर वो झाड़ू झूड़ू निकाल रही थी देवरानी बगड़ में। मैं तो सिर्फ दोनों रसोइयों का काम करती हूँ, यहाँ अपना चूल्हा मतलब सब्जी का, रोटी का, देन का ये करती हूँ। और मैंने अपनी रसोई संगवा ली, और बाकी वही वो करेगी काम। मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मैं हाथ पैर धोकर थोड़े अपने वीडियो एडिट करती हूँ। और मेरी वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।